एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 9वीं की जो हमारी हिंदी की पुस्तिका है संचयन, उसका जो 4th चैप्टर है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, उस लेसन के बारे में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देना चाहूँगी। तो आइए सबसे पहले कि इस पाठ के जो लेखक थे वो हैं धर्मवीर भारती, और उन्होंने लेखक ने इस पाठ का नाम मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय क्यों रखा, क्योंकि इस पाठ में उन्होंने अपने स्वयं के पुस्तकालय के बारे में बात की है। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी को कहते हैं। लेखक को पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जो आगे जाके उनके जीवन का आधार भी बनी, और उनके लिए पुस्तकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। तो मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ में लेखक ने अपने बारे में ही बताते हुए क्या कहते हैं वो, कि उन्हें किस प्रकार से पुस्तकालय की पहली पुस्तक से लेकर एक बड़ा सारा पुस्तकालय तैयार किया। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक से लेकर इतनी बड़ी जो उनकी लाइफ की जर्नी थी उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपना खुद का लाइब्रेरी था वो बिल्ड किया था, उन्हें कैसे पुस्तकों को पढ़ने का शौक जागा और किस तरह से किताबों को उन्होंने इकट्ठा किया। उनकी पहली पुस्तक उन्होंने कैसी कंडीशन में, कैसी परिस्थिति में खरीदी थी। लेखक ने अपने ऑपरेशन के बाद पुस्तकालय में ही रहने का निश्चय किया था। क्यों किया था? इन सभी बातों के बारे में इस पाठ में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आइए चलते हैं हम पाठ की तरफ। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय जो पाठ है उसका सार मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगी। लेखक इस पाठ में अपने बारे में बातें कर रहा है। लेखक साल 1989 जुलाई की बात कर रहा है। उस टाइम पे लेखक को ज़बरदस्त हार्ट अटैक आए थे, वो भी एक के बाद दूसरा। तो इतना ख़तरनाक हार्ट अटैक था कि उनके जो लेखक थे उनकी जो नर्व्स थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी धड़कन थी वो बंद हो गई थी, सांसें आने में दिक्कत हो गई थी, और सभी डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि अब उनके प्राण वो नहीं बचाए जा सकते। लेखक कहता है कि सभी डॉक्टरों में से उनमें से एक डॉक्टर था, बोर्जेस थे, जिन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने क्या किया, लेखक को 900 वोल्ट के शॉक दिए। लेखक के प्राण तो आए, लेकिन इस प्रयोग से लेखक का जो 60% हार्ट था उसने काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ 40% जो हार्ट था वो बचा था। और लेखक कहता है कि उस 40% हार्ट के जो काम कर रहा था उसमें 3 रुकावटें थी, जिसके कारण लेखक का ओपन हार्ट ऑपरेशन करना ही होगा। लेकिन सब जो सर्जन थे वो हिचक रहे थे, सबको डर लग रहा था कि ऑपरेशन कर भी दिया तो क्या हो सकता है, आगे कुछ नहीं पता। ऑपरेशन के बाद न हार्ट रिवाइव हुआ तो सभी ने तय किया कि हार्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। उनकी राय लेने के बाद ही ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। तब तक लेखक को घर जाकर बिना हिले डुले आराम करने की सलाह दी। लेखक ने जिद की कि उसे बेडरूम में नहीं बल्कि किताबों वाले कमरे में रहना है। लेखक की जिद मानते हुए जो लेखक को वहीं पर लिटा दिया गया। लेखक को लगता था कि लेखक के प्राण किताबों में, उस कमरे की हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 साल से धीरे धीरे लेखक के पास जमा होती गई थी। ये इतनी सारी किताबें लेखक के पास जमा कैसे हुई? यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उन्होंने इतनी सारी किताबों को कैसे इकट्ठा किया, उन किताबों को इकट्ठा करने की शुरुआत कैसे हुई। इस सब की कथा लेखक हमें बाद में सुनाना चाहता है। पहले तो लेखक ने हमें बताना जरूरी समझता है कि लेखक को किताबें पढ़ने और उन्हें संभाल कर रखने का शौक कैसे जागा। लेखक बताता है कि सब लेखक के बचपन से शुरू हुआ। लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके जो पिताजी थे वो अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते थे, और जब वो बर्मा रोड बन रही थी तब लेखक के पिता ने बहुत सारा धन था वो कमाया था। लेकिन लेखक के जन्म से पहले ही गांधी जी के द्वारा बुलाए जाने पर लोग रुपए पैसे सब बड़े मंदी कष्टों से गुजर रहे थे, और इसके बावजूद भी लेखक ने घर में पहले की तरह हर रोज पत्र पत्रिकाएं आती रहती। इन पत्र पत्रिकाओं में आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती गृहिणी थी, जो 2 बाल पत्रिकाएं खास तौर पर लेखक के घर में आती थी, जिनका नाम बालसखा और चमचम। लेखक के घर में बहुत सी पुस्तकें थी। लेखक की प्रिय पुस्तकें थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, जो बहुत ही मनोरंजन शैली थी। अनेक चित्रों से सजी हुई लेखक की माँ लेखक को स्कूल पढ़ाई करवाने पर जोर दिया करती थी। लेखक की माँ लेखक को स्कूली पढ़ाई करने पर जोर इसलिए देती थी क्योंकि लेखक की माँ यह चिंतित थी कि उनका लड़का हमेशा पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता रहता है।
तो यहाँ पे इस पार्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से लेखक को ना किताबें पढ़ने का शौक़ उमड़ा कहाँ से, क्योंकि उनके घर में पत्रिकाएं आती थी, वो अक्सर उनको पढ़ा करते थे। तो वो हमेशा से ही पत्रिकाएं, किताबें, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें उनको पढ़ते थे। तो उन्होंने अपनी एक डेली रूटीन की जैसे हैबिट होती है, इस प्रकार से किताबों को पढ़ना शुरू किया था। और उनकी माँ थी, वो हमेशा चिंतित रहती थी कि मेरा बेटा है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पत्रिकाएँ ये पढ़ता रहता है, मैगज़ीन वगैरह हैं, और इससे अच्छा तो मैं इसको स्कूल में भेजती हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा कि अपने बेटे को मैं स्कूल में भेजती हूँ, कम से कम वो स्कूल में कुछ सीखेगा और अच्छे से पढ़ेगा। कक्षा की किताबें कभी नहीं पढ़ता, लेकिन जो लेखक थे वो जो क्लास में जो बुक दी जाती थी वो कभी नहीं पढ़ते थे। कक्षा की किताबें नहीं पढ़ेगा तो कक्षा में पास कैसे होगा। लेखक स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ा करता था, जिस कारण माँ को भी डर था कि लेखक कहीं साधु संत बनकर घर से ना भाग जाए। लेखक कहता था कि जिस दिन लेखक को स्कूल में भर्ती किया गया उस दिन शाम को लेखक के पिता लेखक की उंगली पकड़कर लेखक को घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान पर लेखक को ताज़ा अनार की शरबत मिट्टी के बर्तन में पिलाया और लेखक ने सिर पर हाथ रखकर उनके, क्योंकि लेखक के यहाँ पे उनके बचपन की बातें बताई जा रही हैं, तो उनके पिताजी ने जो लेखक थे उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोले, उनसे वादा किया कि लेखक अपने पाठ्यक्रम की किताब भी इतने ही ध्यान से पढ़ेगा जिस तरह से वो लेखक पत्रिकाओं को पढ़ता है, और लेखक अपनी माँ की चिंता को भी दूर मिटाएगा। लेखक कहता है कि यह पिता का आशीर्वाद था। लेखक की कठिन मेहनत कि तीसरी और चौथी कक्षा में लेखक ने अच्छे नंबर लाए और 5वीं कक्षा में लेखक थे जो वो प्रथम आए। तो यहाँ पे लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती। उसके बाद क्या होता है कि वो परंतु जो पिताजी थे उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए उनकी माँ जो थी वो आंसू भर लाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। लेकिन जो पिताजी थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते रहे और कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि लेखक को अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे, इसलिए लेखक को स्कूल में इनाम 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। तो उनको प्राइज़ में 2 बुक मिली थी। वो किस चीज़ की थी? वो अंग्रेज़ी की किताब थी। उनमें से एक किताब में 2 बच्चे बड़े घोंसले की खोज में बागों में घने पेड़ों के बीच में भटकते थे। इस बहाने उन बच्चों को पक्षियों की जाति और बोलियां तथा आदि आतों की जानकारी मिलती थी। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रंग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी, जिसमें बताया गया था कि जहाज़ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ जहाज़ों पर रहने वाले नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं। तो वो सब बातें वो जो दूसरी किताब थी उसमें उनको पढ़ने को मिलती थी। समुद्र में कहाँ हेल मछली होती है, कहाँ शार्क होते हैं। लेखक कहता कि स्कूल में इनाम में मिली जो 2 पुस्तिकाएं थी उनमें से एक नई दुनिया का द्वार उनके लिए खोल दिया था। लेखक के पास अब उस दुनिया के पक्षियों में भरा आकाश था, रहस्यों से भरा समुद्र था। लेखक कहता है कि लेखक के पिता ने उनकी अलमारी में खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई थी। लेखक की वो 2 किताबें उस खाने में रखकर उन्होंने लेखक से कहा, आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का होगा, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। लेखक कहता है यहीं से लेखक की लाइब्रेरी शुरू हुई थी। आज पढ़ते पढ़ते मैं एक बहुत बड़े कमरे में बदल गई थी। लेखक बच्चे से किशोर अवस्था में आ गया, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया। पढ़ाना छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई लेखक ने मतलब अच्छी तरह से पूरा काम करने किया उन्होंने, मतलब अपना जो भी काम था उसको पूरी मेहनत के साथ किया और उसी अनुमाद से उन्होंने 2-2 करके अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया, मतलब थोड़ी थोड़ी किताबें खरीदता गया, पढ़ता गया और वहाँ पे जमा करता गया, अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाता चला गया। लेखक अपनी बचपन की बातों को बताते हुए कहता है कि हम लोग लेखक से यह पूछ सकते हैं कि लेखक की किताबें पढ़ने का शौक़ तो था, पर यह मान लेते हैं कि किताबें इकट्ठा करने का पागलपन क्यों सवार हुआ, क्योंकि 2-2 किताबें अगर हम इकट्ठा करके टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए जो एक जुनून होता है कोई कुछ करने का वो लेखक के अंदर था और उसने वो करके दिखाया था। इसका कारण यह था कि लेखक के मन में बचपन से एक अनुभव को था कि लेखक बताता था कि इलाहाबाद भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में तक रहा है। इलाहाबाद से ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित की गई पब्लिक लाइब्रेरी में लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक है। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेज की लाइब्रेरी
तो हैं ही। इसके साथ साथ इलाहाबाद के लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, अंत वकीलों की अपनी अपनी लाइब्रेरियां हैं, अध्यापकों ने अपनी अलग अलग लाइब्रेरियां बनाई हैं। उस समय लाइब्रेरी को देखकर लेखक ने भी सोचा कि क्या उसकी भी कभी एक अपनी लाइब्रेरी होगी। यह सब लेखक अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर लेखक ने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था हरि भवन। लेखक की जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी, लेखक लाइब्रेरी में चला जाता था। मोहल्ले के छोटे से हरि भवन में खूब सारे उपन्यास थे। जैसे ही लाइब्रेरी खुलती थी, लेखक लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। और जब शुक्ल जी ने उस समय लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, वो लेखक से कहते थे कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है। मतलब उनको बुक पढ़ने का इतना शौक़ था कि वो जहाँ पे भी उन्हें किताबें मिलती, वो लाइब्रेरी में बैठकर काफ़ी टाइम तक, घंटों घंटों तक किताबों को पढ़ता था। उनको लाइब्रेरियन उनको कहता था कि अभी इनको बंद करने का टाइम आ गया पुस्तकालय को, तो आप प्लीज़ उठो यहाँ से। लेखक बिना इच्छे से वहाँ से उठता था। लेखक ने पिता की मृत्यु के बाद लेखक के परिवार में रुपए पैसे से संबंधित इतना अधिक संकट था, वो बढ़ गया था। लेखक को फीस जुटाना भी मुश्किल हो गया था। अपने शौक की किताबें खरीदना लेखक के लिए अब संभव ही नहीं था, मतलब असंभव हो गया था। एक टेस्ट की ओर से बेसहारा छात्रों, मतलब जो ट्रस्टी होती हैं, वो बेसहारा छात्रों को कई बार पुस्तकें देते हैं, पैसे देते हैं, तो उन्हें भी पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए एक सत्र के आरंभ में कुछ पैसे मिलते थे। लेखक ने उन केवल सेकंड हैंड प्रमुख जो पाठ्य पुस्तकें थी वो खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता था और नोट्स बना लेता था। लेखक कहता है कि रुपए पैसे में इतनी तंगी होने के बाद भी लेखक ने अपने जीवन की पहली साहित्य पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक लेखक को याद है। लेखक अपनी याद में हमें बताता हुआ कहता है कि उस साल लेखक ने अपने माध्यमिक परीक्षा को पास किया। लेखक पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने तथा सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। इस बार न जाने उन्हें कैसे सारी पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। लेखक ने देखा कि सामने के सिनेमा घर के देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। उन दिनों उनकी बहुत चर्चा थी। लेखक की माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेखक की माँ को लगता था कि सिनेमा देखने से बच्चे बिगड़ते हैं। लेखक ने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये लेखक के पास बचे हैं। वो 2 रुपये लेकर माँ से सहमति लेकर फिल्म देखने गया। लेखक ने बताया कि पहला शो टूटने में अभी देर थी, तो पास में लेखक ने परिचित किताब की दुकान थी। लेखक वहीं पर दुकान के आसपास चक्कर लगाने लगा। अचानक लेखक ने देखा कि काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास, जिसे देखकर जिसके जो लेखक थे वो सरतन चंद चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने किताब का मूल्य केवल 1 रुपये था। लेखक ने पुस्तक उठाकर उल्टी पुल्टी और पुस्तक विक्रेता को पहचानते हुए बोला कि लेखक एक विद्यार्थी है। लेखक उसी दुकान पर अपनी पुरानी किताबें बेचता था। लेखक उसका पुराना ग्राहक था। वह दुकानदार लेखक से बोले कि वह लेखक से कोई कमीशन नहीं लेगा, वह केवल 10 आने में ही किताब उसको दे देगा। यह सुनकर लेखक का जो मन था वो बहुत खुश हुआ। लेखक ने सोचा कि 1.5 रुपये की पिक्चर देखकर 1.5 रुपये खराब करेंगे, इससे अच्छा तो मैं देवदास वाली जो किताब है उसको खरीद लेता हूँ। और ये चीज़ जाके उसने घर अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेखक नहीं जानता था कि वह आंसू खुशी के थे या दुख के, लेकिन लेखक यहाँ बताता है कि अपने पैसों से खरीदी पुस्तक उन्होंने निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। लेखक कहता है कि जब लेखक का ऑपरेशन सफल हो गया, वो मराठी के एक बड़े कवि विंदा कर्दिकर लेखक उनके दिन मिलने आए थे। उन्होंने लेखक से कहा कि भारतीय सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आज बचे हो, तुम्हें दोबारा जीवन है वो मिला है। लेखक ने मन ही मन में सभी को प्रणाम किया और विदा किया। और इन महापुरुषों को भी यहाँ लेखक मानते हैं कि उनके द्वारा इकट्ठा की गई पुस्तकों में उनकी जान बसती है, जैसे तोते के राजा के प्राण बसते हैं। तो आई थिंक प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ से पता चला होगा कि किस प्रकार से लेखक ने अपनी एक निजी लाइब्रेरी की शुरुआत की, किस प्रकार उन्होंने पैसों को सही जगह पर यूज़ किया और बर्बाद ना करते हुए किताब खरीदी। उन्हें कहाँ से किताबों को पढ़ने का शौक़ था, कैसे उन्होंने किताबों को इकट्ठा किया, तो सारी बातें आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस पाठ के द्वारा बताई गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट एरिया में ज़रूर करके बताइए प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं जल्दी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।